हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। राहु की महादशा, राहु में सूर्य की अंतर्दशा जो 10 माह 24 दिन चलती है और धनु लग्न के लिए। तो ये वीडियो ज्योतिष प्रेमियों के लिए, इसके बाद धनु लग्न के लिए विशेष वीडियो है। चलते हैं आगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभात। ज्योतिषी का काम है जातक को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, ना कि भ्रमित करना, डराना, उसके जीवन के उत्साह को सुप्त करना, शोक देना, खत्म कर देना। आपके जीवन के उत्साह को, आपके जीवन को जीने के लिए उत्साहित करना, ये ज्योतिषी का उद्देश्य है। और ज्योतिष विद्या भी इसी काम के लिए, कि ज्योतिष का मतलब ही प्रकाश होता है। ठीक है, तो अंधेरे से प्रकाश की ओर आपको ले जाना और पॉजिटिव बात करके आपके जीवन को आगे ले जाना, आपके अच्छे समय के लिए बताना और थोड़ा खराब समय तो उसके विषय में आगाह करना, यही ज्योतिष का उद्देश्य है। बड़ा अच्छा मंत्र है, ओम गणेशूर आदित्यम। इसको जपने से सूर्य राहु सूर्य में होने वाली जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगा। सूर्य जनरली दशंश में नीच का होता है, तुला में, और मेष में उच्च का दशंश में। तो ये अंशों का बड़ा खेल है। यदि आपका तुला में नीच का है सूर्य, और यदि वो 20-25 अंश का है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। उसी तरीके से यदि आपका सूर्य उच्च का है और वो 25 डिग्री का होगा तो शायद उतना फल नहीं देगा जितना कि वो 10 डिग्री में देता। तो 10 डिग्री उसकी उच्च की एग्जैक्ट डिग्री है। सभी ग्रह अपनी अंतर्दशा में फल देते हैं, लघु पारस्परी कहती है। ठीक है, सभी ग्रह अपनी अंतर्दशा में फल देते हैं। तो आपकी ये सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब राहु की दशा तो चल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सूर्य, है ना। और ये तालिका बनी है कि सूर्य कितने में उच्च का होता है, कितने में नीच का होता है, कितने में मूल त्रिकोण का है, कितने में स्वस्थान का है। यदि आपका सूर्य मृत्यु भाग में है, विषघट्टी में है, उसकी जांच बुद्धिमान ज्योतिष से करवानी चाहिए। बुद्धिमान ज्योतिष कौन है उसका निर्णय आपको करना होगा। इसी तरीके से मृत्यु भाग, पुष्करांश, पुष्कर नवांश की ऐसी तालिकाएं ज्योतिष के पास होती है। सूर्य के बारे में एक चीज़ और बता दूं, सूर्य जो है आरोग्यम भास्करादि क्षेत्र, सूर्य आपके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग होता है। तो सूर्य का तो वैसा भी बहुत महत्व हो गया। नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करने से भी ग्रह शांति होती है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि लोग इस तरीके की सरल चीज़ें नहीं बता के एक जटिलता की ओर हमको खींचते हैं या ले जाते हैं, और एक महंगे उपाय की ओर हमको घसीटते हैं। तो जातक को भी सावधान रहना चाहिए ना। ठीक है, लोग प्रोफेशनल है, अपने पेट व्यापार के लिए करते हैं, लेकिन जातक भी तो उसी ओर जाने के लिए उतावला है। तो ये नवग्रह स्तोत्रम से भी ग्रह शांति होती है। ठीक है, बात सूर्य की हो रही है। जपा कुसुम संकाशम कास्प्यम माधुतिम तमोरी सर्पाग्नम प्रतो अस्मि दिवाकरम। मैं जपा कुसुम, अड़हल फूल के समान महान तेज युक्त अंधकार को नष्ट कर सब पापों को हरने वाले महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्य को प्रणाम करता हूँ। 10 श्लोक में, 9 श्लोक में ग्रह शांति होती है। ठीक है, कोशिश करिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, सूर्य के महंगे रत्न हैं, बहुत महंगे महंगे रत्न हैं, रूबी पहनने से बचें। जरूरी नहीं है कि हर एक आदमी पहने। जनरल रूल है, राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, जहाँ बैठ जाए उसी का फल देते हैं, ऐसा लघु पारस्परी भी कहती है और ऋषि पारस्परी भी बोलते हैं। जातक तत्वम कहती है कि भैया यदि लगातार पाप ग्रहों की दशाएं आ जाए तो कष्टप्रद होती है। कोई भी केंद्र में और त्रिकोण में बैठे ग्रह शुभ फल देते हैं, और त्रिशदाय 6, 8, 12 में बैठे ग्रह या 6, 8, 12 स्थानों में बैठे ग्रह तकलीफ दे होते हैं। जनरल है रूल। मैंने राहु पे काफ़ी काम किए हैं, काफ़ी वीडियो बनाए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। खासकर पंचम राहु, राहु या चंद्र, या अष्टम राहु, राहु चंद्र काफ़ी मानसिक परेशानी देते हैं। ठीक है, और राहु के विषय में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है, और ये भी कि आपको जो अपने भाग्य का निर्माता आप स्वयं हैं, और शरीर चलाने के लिए जीवन निर्वाह करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। कर्म की गति बड़ी बहुत गहन है, और हमेशा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरो निबोधत, मतलब उठो जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत, ऐसा कठ उपनिषद में कहा है, जो स्वामी विवेकानंद का आदर्श वाक्य था। कर्म और पुनर्जन्म पे ज्योतिष काम करती है। कुंडली प्रारब्ध बताती है जिसे भोगना पड़ता है। ठीक है,
जो प्रारब्ध पे विश्वास करता होगा उसे बहुत अच्छी लगेगी ये बातें। देव और पुरुषार्थ में कौन महत्वपूर्ण है, तो पुरुषार्थ महत्वपूर्ण है, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा एक समय, एक लिमिट के बाद आपको ज्योतिष के ये जंजाल से दूर रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रहा था लगातार पाप ग्रहों की दशा, राहु, सूर्य, शनि, मंगल, केतु, इस तरीके का सिक्वेंस आ जाए। राहु भी पाप ग्रह है और सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है लेकिन क्रूर है, ठीक है। अब शनि भी पाप ग्रह है, मंगल भी पाप ग्रह है, केतु भी। इस तरीके की यदि श्रृंखला लगातार पड़ेगी, राहु की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, शनि का प्रत्यंतर, फिर पाण दशा, सूक्ष्म दशा पाप ग्रह की, कष्टप्रद होती है। इसमें कुछ समय बहुत तकलीफदेह होता है। राहु तम वाला ग्रह है, तमस देता है, इसी में बहुत सारी नेगेटिविटी सब होती है। कई लोग जो बहुत बड़े उच्च स्तर के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, राहु की दशा में फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, इनकम टैक्स की रेड, सुसाइड अटेम्प्ट, पॉइजन, कंस्पिरेसी। बड़े जो उद्योगपति हैं वो बड़ी उलझनों में फंस जाते हैं, टैक्स चोरी के मामले पकड़ा जाते हैं। सीबीआई, ईडी, लोकायुक्त, विजिलेंस, ईओडब्ल्यू, फीरा, फेमा, एमएलए, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के झमेले में फंस जाते हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है। राहु पॉइजन का कारक है, कंस्पिरेसी, षड्यंत्र का कारक है, सुसाइड अटेम्प्ट कराने की सोचता है राहु। राहु में छापा जब्ती होती है, बदनामी होती है, रूमर उड़ जाती है, हमारी इज्जत चली जाती है। 8वां राहु हो तो सब पोल खोल देता है। ईडी के चक्कर में काटते हैं लोग, मनी लॉन्ड्रिंग में फंस जाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया जो है टैक्स चुराने के लिए कर रही है, बड़े उद्योगपति करते हैं टैक्स चोरी के लिए प्रयास करते हैं। राहु में बहुत अच्छे कुछ नेगेटिविटी है राहु की, तो वही अच्छी भी है। राहु 10वां राहु, 9वां राहु गंगा स्नान भी करा देता है। राहु के ऊपर से जब गुरु का गोचर होता है तो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है। पंचम स्थान पे राहु गोचर करे तो संतान का कारक हो जाता है। पंचम में, लगन में, नवम में तो संतान का गोचर हो जाता है। तो ऐसे राहु की अनेक अच्छी बातें भी हैं। सूर्य के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा। यदि सूर्य इन नक्षत्रों में तो अच्छी बात है। अब चलते हैं, ये राहु के कारकत्व है, आप इसको वीडियो को रोक के देख सकते हो। ये सूर्य के कारकत्व है, वीडियो रोक के आप इसको देख सकते हो। ये सूर्य के कारकत्व है, उत्तर कालामृत फेमस ज्योतिष का ग्रंथ है, जिसमें कारकत्व तो बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। लघु पारसरी से कुंडली का विश्लेषण सामान्यतः किया जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली हम नहीं है, देखे नहीं है, सटबर हम नहीं जानते हैं, ग्रहों की स्थिति नहीं जानते हैं, ग्रहों के योग नहीं जानते हैं, वो कुंडली सामने होने पर ही देखी जाती है। जनरल रूल है, केंद्र त्रिकोण में ग्रह अच्छे फल देते हैं, उच्च के ग्रह अच्छे फल देते हैं, मित्र राशि में बैठे ग्रह अच्छे फल देते हैं। 6, 8, 12, छठा, 8वां, 12वां अगर नेगेटिव होता है, यहाँ बैठे ग्रह तकलीफ देते हैं। सूर्य यदि आपकी कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश है तो महारोग देगा, क्योंकि मारक हो जाता है, ठीक है। षडाष्टक योग और द्विद्वादश योग भी काफी खराब फल देते हैं, जिसके विषय में आगे बताया जाएगा। और बुध और चंद्रमा को, सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। देखिए आगे धनु लग्न की कुंडली में चंद्रमा अष्टमेश है, ठीक है, लेकिन इस विषय में भी आपको और डीप बताया जाएगा। यहां से वीडियो चालू होता है, आपकी धनु लग्न है, धनु लग्न में गुरु बहुत शुभ होता है, क्योंकि लग्नेश को कोई दोष नहीं लगता। लेकिन जब लघु पारसरी हम पढ़ते हैं कि केंद्र का दोष गुरु को सबसे ज्यादा लगता है, फिर शुक्र को लगता है, फिर बुध को लगता है, फिर चंद्रमा को। भले ही लग्नेश हो गुरु, लेकिन केंद्र के दोष से पीड़ित है। और यदि ये गुरु यहां बैठ जाए, कहाँ, यहाँ पे बैठ जाए, तो ये ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है। केंद्र का दोष भी है और उसको यहाँ पे भी बैठ जाए वो, ठीक है, मारक स्थान पे बैठ जाए, और यदि यहाँ बैठ जाए, वैसे भी ये नीच का हो जाता है, तो काफी तकलीफ दे हो जाता है गुरु, ठीक है। लग्नेश का नीच का होना हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। देखिए, गुरु जब भी नीच का होता है तो गुरु धन का कारक है, और गुरु कहाँ कहाँ के कारकत्व रखता है। गुरु पंचम स्थान, संतान भाव, बुद्धि भाव। गुरु नवम स्थान के कारकत्व रखता है, गुरु दशम स्थान के कारकत्व रखता है, गुरु लाभ स्थान के कारकत्व रखता है, स्थायी कारकत्व। गुरु धन स्थान के कारकत्व रखता है। भैया यदि आपका लग्नेश नीच का हो गया तो बहुत करप्ट है, संतान की प्रॉब्लम हो जाए, धर्म की प्रॉब्लम हो जाए, धन की प्रॉब्लम हो जाए, तो गुरु जैसा ग्रह नीच का होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यदि गुरु आपका, ये इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में गुरु आपका शुभ होना चाहिए। लग्नेश होने से शुभ तो है, लेकिन केंद्र का भी दोष लगता है ना। अब मैं ये सब कहाँ कहाँ गुरु कैसे बैठेगा ये नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखते हैं शनि। शनि इस कुंडली में मारक है और न्यूट्रल है, ठीक है, और उपचय है। तो शनि कैसा है इस कुंडली में? शनि इस कुंडली में अच्छा नहीं है, अशुभ है, ठीक है। योगकारी नहीं बोलेंगे इसको, योगकारी नहीं है। मंगल इस कुंडली में पंचमेश होकर शुभ है,
और 12वां होके न्यूट्रल हो जाता है, इसलिए मंगल को कोई दोष नहीं हुआ। 12वां और दूसरा ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, तो 12वां यदि न्यूट्रल है, 12वें भाव का मालिक यदि न्यूट्रल है, तो भैया पंचमें सौ के मंगल बहुत शुभ हो गया। मंगल का रत्न कोई पहनना चाहे, मूंगा शायद पहनते हैं तो पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और गुरु का रत्न भी यदि कोई पहनना चाहे, पुखराज, तो पहन सकते हो, ठीक है। बस देखना कि गुरु नीच का ना हो और 6, 8, 12 में ना हो, तो ना पहने। अब जैसे गुरु यहाँ पे उच्च का हो जाएगा, लग्नेश का हो गया, ठीक है, तो लोग इसके भी रत्न पहन लेते हैं, जो कि कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी गुरु उच्च का है, तो आप 8वें स्थान को और बली बना रहे हो, तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं बुध का। बुध इस कुंडली में मारक है और केंद्र का दोष भी इसे लगेगा, लेकिन दशमेश होने से गुरु की तुलना में बुध ज़्यादा पावरफुल हो गया है, ठीक है। तो गुरु तो लग्नेश है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बुध भी यहाँ पे इतना कमज़ोर नहीं है क्योंकि दशमेश है। लेकिन एक भाव इसका ये यहाँ पे मार्केस हो गया, तो केंद्र का दोष भी हो गया। तो इस कुंडली में ना गुरु ना बुध, दोनों दोषी है, दोनों को दोष लगा केंद्र का, और बुध को ज़्यादा लगेगा गुरु की तुलना में, क्योंकि बुध यहाँ पे मार्केस भी हो गया है, ठीक है। तो इनके रत्न, बुध का रत्न मार्केस होने से पन्ना पहनने से बचें, ठीक है। चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश है, तो चंद्रमा यहाँ पे अष्टमेश होने के दोष से पीड़ित है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया देखो, लघु पारसरी का कौन सा श्लोक है, 11वें नंबर में है, ठीक है। वो कहता है साहब कि जो सूर्य और चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। आप बड़े प्रसन्न हो कि चलो यार, सूर्य और चंद्र का अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन याद रखना, ये कहीं भयंकर ज़्यादा पीड़ित हो, चंद्रमा यदि कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो, या फिर यहाँ पे शनि की दृष्टि यहाँ से पड़ती हो, इस तरीके से मंगल भी यहाँ पे हो, या हो सकता है कि यहाँ राहु आ जाए, तो ये अष्टमेश की दशा बहुत कष्टप्रद होगी। जो कह रहा हूँ ना मैं आपको कि चंद्रमा को केंद्र का अष्टमेश का दोष नहीं लगता, ठीक उल्टा होगा, बहुत तकलीफ दे हो जाएगी चंद्रमा अष्टमेश की दशा, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखना है कि यदि आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो आपकी अष्टमेश की दशा बहुत तकलीफ दे होगी, और यदि चंद्रमा पीड़ित नहीं है तो सामान्य दशा जाएगी, तो भी अष्टमेश की दशा में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, क्योंकि अष्टमेश होने के वो पूरे गुण खत्म नहीं करता। चंद्रमा और सूर्य को स्पेशल पावर दिए हैं कि इनको अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं कहा है कि बिल्कुल अच्छे फल देगा, सामान्य जाएगी दशा, बहुत तरक्की नहीं होगी, ठीक। सबसे अच्छा कोई प्लानेट है यहाँ पे इस कुंडली में, सबसे अच्छा, तो वो है बुध, सूर्य। सूर्य का रत्न माड़ी के आप धारण कर सकते हो इच्छा हो तो, और सूर्य इस कुंडली में नवमेश होने से अति शुभ है। लेकिन आपको एक और चीज बता दो, बुध इस कुंडली में मार्केश तो है, बुध बाधकेश भी है, तो बुध सबसे खराब हो रहा है इस कुंडली में, बुध मार्केश भी हो गया, बाधकेश भी हो गया, ठीक है। तो क्या सूर्य और इसका जो सूर्य और बुध की युति लाभप्रद होगी? यस होगी, सूर्य और बुध की युति लाभप्रद होगी, ठीक है। बस देखना कि सूर्य पूरा जल ना गया हो, बहुत क्लोज ना हो डिग्री में, और यदि कहीं इस तरीके का कोई योग बनता हो किसी लग्न की कुंडली में धनु, कि दोनों आपस में राशि बदलते होंगे, तो बहुत अच्छा योग हो गया, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना होगा। अब बिना कुंडली देखे हम कितना बता सकते हैं आपको। शुक्र इस कुंडली में षष्ठेश है ना, षष्ठेश, और सबसे खराब कोई ग्रह है इस कुंडली में तो वह है शुक्र, क्योंकि 2 उपचय का मालिक हो गया, ठीक। यदि शुक्र आपकी इस कुंडली में यहाँ बैठा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं भाई, शुक्र 6ठे भाव में बैठा हो, आपका उपचय में बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ग्रह अपने घर में बैठा हो तो अच्छे फल देता है, लेकिन शुभ ग्रह 6ठे भाव में बहुत ताकतवर नहीं रहते। यहाँ यदि कोई पाप ग्रह होते हैं तो ताकतवर होते हैं, और ये उपचय हो गया शुक्र कहीं यहाँ आ जाए तो ये ज़्यादा बलवान हो गया, और ये योगकारी भी हो गया। इस प्रकार से शुक्र कहीं बैठा हुआ आपकी कुंडली में तो योगकारी योग होता है, इसकी दशा भी कई बार अच्छी जाती है, याद रहे। वैसे तो ऋषि पाराशर ने बोला कि उपचय खराब होता है, षष्ठेश भी खराब होता है, लेकिन ये योगकारी हो गया, षष्ठेश होकर उपचय में अपने से 6ठे में चला गया, अपने से जो ग्रह 6ठे में चला गया, उपचय से उपचय में चला गया तो अच्छे फल देगा, ठीक है। ये गौर करना आपकी कुंडली में हो ऐसा कोई योग तो कुल मिला के मैंने बताया कि सामान्यतः शुक्र इस कुंडली में अच्छा नहीं है, शुक्र का रत्न हीरा पहनने से बचें। अपवाद मामले में यदि यहाँ बैठ गया है तो अच्छा है, लेकिन आपको हीरा पहनने की जरूरत नहीं है, आपको बीमार कर देगा, आपको 6ठा भाव एक्टिवेट कर देगा, 11वां एक्टिवेट कर देगा, तो हेल्थ के इश्यू हो जाएंगे, ठीक है। मंगल का बता दिया हूँ, सारे ग्रह की मैंने समीक्षा कर दिया। अब आपका सूर्य कहाँ है उस पर डिपेंड होगा। अब हम सिर्फ राहु सूर्य की बात करेंगे। राहु सूर्य इस तरीके से बैठे हों तो ये षडाष्टक है, ये षडाष्टक है।
षडाष्टक कहीं भी बन सकता है। षडाष्टक का क्या मतलब है मैं बता देता हूँ। षडाष्टक मतलब राहु से सूर्य छठा ना हो, राहु से सूर्य आठवां ना हो। जैसे हम सूर्य से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, षडाष्टक बन गया। यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो कॉम्बिनेशन कहीं से भी बन सकता है। जैसे सूर्य आपका यहाँ हो और यहाँ पे आपका राहु है, ये षडाष्टक हो गया। और हो सकता है कि यहाँ आपका सूर्य षडाष्टक बन गया। हो सकता है कि आपका लग्न में राहु हो और सूर्य यहाँ आ जाए, षडाष्टक है, ये भी षडाष्टक है। हो सकता है आपका सूर्य यहाँ हो और यहाँ पे ये षडाष्टक बन गया और ये वाला भी योग षडाष्टक बन गया, ठीक है। यहाँ राहु हो तो ये षडाष्टक बन गया, ये षडाष्टक बन गया, ठीक है, और ये षडाष्टक बन गया। तो षडाष्टक हो यदि आपस में 2 12 हो, ऐसी स्थिति भी हो सकता है कि राहु यहाँ हो और आपका इस तरीका, ये भी 2 12 का बन गया। 2 12 भी घातक है, ये भी 2 12 बन गया, ये घातक है, अच्छे फल नहीं देता, ठीक है। तो आपका सूर्य, अब राहु छोड़ देता हूं मैं, आपको सूर्य पे बताता हूं कि सूर्य पे ही मेन आपका सूर्य है। सूर्य यदि आपका लग्न में होगा तो कहाँ से, नवम का प्लानेट यदि ये गया तो बहुत योगकारी हो गया। ज़्यादा सोचो मत, अच्छे फल देगा। अब मित्र राशि और शत्रु राशि के विषय में नहीं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, कितना ज्ञान दिया जाएगा, सामान्य बात होगी, ठीक है। ये अच्छा योग है, ठीक। और यदि आपका सूर्य यहाँ बैठा हो तो शनि की राशि में अपने से धन भाव में गया है, ये भी योगकारी है, ऋषि पारस बोलता है, नो टेंशन, अच्छा है। यहाँ गया हो तो अपने से 7वां गया है और अपने घर को देखता है। देखिए कोई भी ग्रह अपने घर को देखे ना तो अपने घर को बलवान करता है, तो भाग्य भाव को मजबूत कर रहा है। भले ही वो उपचय में गया हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन संघर्ष ज़्यादा होगा, ठीक है, फाइटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हो मीन राशि में, ठीक है, तो अपने से कहाँ गया, अपने से 8वां गया है। तो पिताजी के लिए थोड़ा बस कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि अपने से 8वां गया है, लेकिन बैठा तो केंद्र में है ना, तो अच्छे फल देगा, क्या दिक्कत है। हाँ, और यहाँ गया हो तो अपने से पंचम में गया भैया, ये तो बहुत शुभ योग हो गया है। देखिए अपने से पंचम में गया है, एक त्रिकोण से दूसरे त्रिकोण में चला गया, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे फल देगा। और यहाँ पे पिता के लिए, पिता का वो कर्म हो गया, वो हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। पिता के लिए काम के क्षेत्र में संघर्ष, ठीक है, पिता का कर्म। तो ये हम देखेंगे कि छठे स्थान पे वो गया है, तो छठा स्थान कोई अच्छा स्थान तो माना नहीं जाता। तो ये सूर्य आपको तकलीफ बढ़ाने वाला है, बुरा स्थान है भाई, उपचय स्थान है, तो ये आपकी समस्याएं बढ़ाएगा। पिता की भी समस्या बढ़ा सकता है, पिता की बीमारी बता सकता है, पिता के जीवन में संघर्ष बता सकता है, पिता के जीवन कोर्ट कचहरी बता सकता है, ठीक है, हो सकता है। तो ये संघर्ष वाली स्थिति बन गई, ठीक है, ये अच्छा नहीं है। यहाँ गया तो अपने से लाभ में गया है, 9 10 11 अपने से लाभ में गया है, तो कोई बुरा नहीं है, केंद्र में गया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला योग थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो ये जो भाग्य से यदि अष्टम में जाता है तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ही जाता है कि ना जीवन में कोई ना कोई नियम धर्म को तोड़ते हैं, सामाजिक परंपराओं को तोड़ते हैं। मैंने ये बोलना बंद कर दिया कि अनफॉर्चुनेट होगा, ऐसा नहीं होता यार अनफॉर्चुनेट। ऐसी कुंडली में क्या होता है, जनरली जो जातक है वो अपने जीवन के, अपने कर्तव्यों के, सामाजिक कर्तव्यों के, खुद के स्वयं के कर्तव्यों के पालना में कोई गड़बड़ी कर देता है। कैसे, कोई व्यक्ति जो है अपने समाज से हटके विवाह करे, कोई व्यक्ति कोई परंपरा से हटके कोई काम चालू करे, कोई इनोवेशन चालू करे परंपरा से हटके, ठीक है, जिसको समाज बुराई देखता हो, तो ये इनोवेटिव भी होते हैं ऐसे लोग, कोई नई परंपरा भी चालू कर देते हैं। लेकिन ये पिता के लिए अच्छा नहीं है, पिता के लिए बहुत ही अच्छे योग नहीं है, ठीक है। ऐसी भी कुंडली में काफ़ी संघर्ष देखा जाता है, जिसका नवम का प्लैनेट यहाँ जाता है तो उसके जीवन में, जातक के जीवन में बहुत संघर्ष बढ़ जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार छोटे छोटे कारणों से उसकी तरक्की रुकती है, ठीक है। अब ये निश्चित रूप से ये तो बहुत अच्छा हो गया, कोई भी प्लैनेट अपने घर में बैठा हो तो भैया इसको बलि बोलते हैं। मैंने सारे कॉम्बिनेशन आपको बता दिए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका राहु कैसा है। सिंपल यार, राहु और सूर्य किसी का यहाँ होगा तो बहुत कष्टप्रद योग हो गए, ठीक है। किसी का राहु सूर्य यहाँ हो तो ये भी कष्टप्रद हो गए, किसी का राहु सूर्य यहाँ है तो ये भी कष्टप्रद हो गए, सीधे जेल जाने के योग बन गए। राहु सूर्य में पिता के लिए कष्टकारी हो गया, ठीक है, और अनफॉर्चुनेट होना, भाग्य साथ नहीं देना, इस तरीके की चीज़ें ये जानिए, ठीक। ये अब जितना मेरी बुद्धि थी उतना मैंने आपको बताया हूँ।
इसके बाद मैंने आपको बाधकेश भी बता दिया कि भैया ये बुध उसके कुंडली में बाधकेश होगा, तो बुध की अंतर्दशा भी काफ़ी तकलीफदेह हो जाएगी। रत्न का मैंने बता ही दिया हूँ, यदि आपको रूबी धारण करना है तो सूर्य माणिक में, 3 रत्ती का, सोना या तांबे में, है ना, अनामिका में, मतलब अनामिका मतलब रिंग फिंगर में, है ना, और रविवार के दिन सूर्योदय से प्रथम 1 घंटे पहले, जैसे सूर्योदय 6 बजे होता है तो 6 से 7 के बीच में आप वो धारण कर सकते हैं। और मंत्र का जाप बता दिया, ओम गणेशूरादित्योम, इसका एक माला जाप करो, मस्त धारण करो। और यदि आपको मुहूर्त की जरूरत है तो कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र जिस दिन पड़े उस दिन धारण कर लो। और तेजी से चलते हैं, ये सूर्य के बारे में मंत्र है, ओम गणेश सूर्याय नमः, बहुत बढ़िया मंत्र है, इसका जाप करने से ग्रह शांति होती है। अन्य मंत्र भी दिए हैं, आप रोक के देख सकते हो, लेकिन बीज मंत्र से बचो। ओम गणेश सूर्याय नमः अच्छा मंत्र है। बीज मंत्र के लिए कुछ अनुशासन जीवन में पालन करने पड़ते हैं, आप कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य की काफ़ी डिटेल है, दान क्या देना चाहिए उस विषय में, सूर्य के लिए गेहूं का दान अच्छा है, सूर्य के व्रत भी करते हैं। सूर्य के यंत्र भी होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, इनसे बचो, क्योंकि सूर्य यंत्र कवच निर्माण, इनको साधना और इनको मंत्र से शोधित करना, जीवित करना आसान नहीं है। जीवित मंत्र हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा, कोई भेजेगा क्यों। अब चलते हैं, राहु का भी कवच होता है, उसका पाठ करने से ग्रह शांति होती है। राहु स्त्रोतम होता है, सूर्य आराधना के लिए सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ है। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत सबसे अच्छा विकल्प है, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्क्रैन करके डाल दिया हूँ, ठीक है। इसका उपयोग कर सकते हो, किसी के पास नहीं हो, कोई विदेश में हो या कोई ग्रामीण क्षेत्र में हो, उसको लगता है तो ये देखो 3 है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके तत्काल यूज कर सकते हो। आज देख रहे हो तो आज ही यूज करो, ठीक है। और ये दूसरा और ये तीसरा 31 श्लोक है सूर्य आदित्य हृदय में, ठीक है, बड़ा उपयोगी है। ये इसका ट्रांसलेशन वाला भी कोई चाहे तो इसका ट्रांसलेशन पढ़ सकता है, अनुवाद सहित, ये देखिए अनुवाद सहित पढ़िए। तो ये सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दिया हूं मैंने, कि जिससे कि आप तात्कालिक इस वीडियो से लाभान्वित हो सको। आपने अभी देखा, अभी लाभ प्राप्त करो, पैसे कहीं लगे नहीं है अभी तक। ये राहु का दान है, वीडियो रोक के देखो राहु का दान। ये राहु यदि गोचर में 6, 8, 12 में जा रहा हो, चंद्र कुंडली से 6, 8, 12 में जा रहा हो तो इससे दान। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्जेक्शनेबल है, हिरण की नाभि मत मारना भैया, हाथी का मद कहाँ से लाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। ये आप नियम तोड़ोगे भारत सरकार का, दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, पेनल्टी 3 ईयर इम्प्रिजमेंट, 3 साल पेनल्टी और 3 साल का जेल है, इसकी कलश में पढ़ना मत। राहु दोष निवृत्ति के दान भी बताए हूँ मैंने, ठीक है, ये भी राहु के दान है, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो। जो व्यक्ति बहुत गरीब हो दान के चक्कर में ना पड़े, पैसे वालों के लिए दान। इसमें ये बताया है प्रश्न मार्ग में कि 6, 8, 11 मतलब 6वें, 8वें, 12वें में या नीच के ग्रहों के ग्रह नहीं, रत्न नहीं धारण करते, ठीक है, लेकिन आप कहाँ मानोगे, आप तो करोगे धारण। ओम गणेशूरादित्योम, ये मंत्र बहुत अच्छा है, यूज कर लो। देवराहा बाबा भी बताते थे इसको। ओम गणेशूर्याय नमः सरल मंत्र है। नवग्रह स्तोत्रम बता चुका हूँ। सूर्य आराधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, राहु की दशा चले तो दुर्गा सप्तशती का पाठ अपनी यथा क्षमता करनी चाहिए। अब देखो यार 13 अध्याय हैं, अर्गला, कलक, कीवच, कीलक पढ़ना थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप कवच पढ़ लो, अर्गला कीलक में से कोई एक ले लो, या तंत्रोक्त सिद्ध कुंजी का स्त्रोत ले लो, या तंत्रोक्त देवी सूक्तम है वो ले लो, ठीक है। अभी नवरात्रि में तो खूब यूज करो इसका। नवदा भक्ति से ग्रह शांति होती है बिना पैसे के, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है। नारद भक्ति सूत्र के 68 से 71 सूत्र में लिखा है, कोई भी श्राप हो, पितृ, पृथ्वी, देव ऋण, तीर्थ ऋण, कितने भी ऋण हो, कोई भी श्राप हो, पंचम भाव से बनने वाला, ईश्वर भक्ति से ग्रह शांति होती है और पृथ्वी माता प्रसन्न होकर नाचने लगती है, देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, भगवान कृष्ण बोलते हैं, देव भक्ति कीजिए आपका नाश नहीं होगा। ये हमारे जो सनातन पद्धति में दान, जप, विष्णु सहस्त्रनाम, ये सब चीज़ें हैं, 40 सुंदरकांड, नारायण स्तोत्र, इसका यूज़ करो भाई। विष्णु सहस्त्रनाम बहुत अच्छा विकल्प है, ठीक है। यदि किसी के पंचम स्थान पे विष्णु सहस्त्रनाम है, यदि किसी का लग्नेश मिथुन है या कन्या है, या लग्न में बुध बैठा है, या पंचम स्थान पे बुध बैठा है, या पंचम को बुध देखता है, तब तो करे, बिल्कुल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो बन गया 24 मिनट का, कोई भी एक भी शब्द फालतू नहीं बोले गए। उम्मीद है ये वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि कुंडली विश्लेषण के लिए संपर्क करना चाहते हो तो इस नंबर पर बात कर सकते हो। हरे कृष्ण।